डियर स्टूडेंट्स, थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो क्या है कि अब हमें क्या करना है, हमें एक लिमिट स्टेटमेंट गिवन है जिसे हमें प्रूफ करना है। आपके सामने क्वेश्चन होगा जिसमें आपको एक लिमिट स्टेटमेंट गिवन है और इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने से आप बेसिकली मुराद यही समझिए कि हमें क्या करना है, हमें डेल्टा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट मेरे पास इस तरह से लिखी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 4 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। इसमें मुझे सबसे पहले ख़ुद से आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज़ें मुझे गिवन है। आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन मैं आप लोगों के सामने लिख देती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू x नॉट एफ ऑफ x इक्वल्स टू l। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चला कि x नॉट जो है वो मेरे पास 4 है, f ऑफ x क्या है 9 माइनस एक्स है और l कितना है 5 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x नॉट जो है वो मेरे पास 4 के इक्वल है, f ऑफ x जो है मेरे पास वो इक्वल है 9 माइनस एक्स के, और जो l मेरे पास इक्वल है वो इक्वल है 5 के। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम दो कंडीशंस यूज़ करते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि दो हमें जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती थी x को लेके। वो क्या कंडीशन होती थी? पहली कंडीशन होती थी मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l लेस देन टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम वो पुट कर देंगे। तो मॉड ऑफ f ऑफ x मेरे पास क्या है 9 माइनस एक्स माइनस l मेरे पास क्या है 5 लेस देन टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, हम एप्सिलॉन ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 9 माइनस 5 आपके पास क्या होता है 4, तो हम लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स लेस देन टू एप्सिलॉन। अब जब हम मॉड ओपन करेंगे तो वो कैसे होगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन टू 4 माइनस एक्स लेस देन टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले इस 4 को हटा लेते हैं। ये 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो हम ऑल साइड्स पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन माइनस 4 लेस देन टू माइनस एक्स लेस देन टू एप्सिलॉन माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इस माइनस को हटाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो भी क्या करेगी, स्विच कर जाएगी या फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 4 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अगर आप इसको स्मॉलर की तरह से इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा 4 माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन टू एक्स इज़ लेस देन टू 4 प्लस एप्सिलॉन। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन इक्वेशन 1। देन अब मेरे पास फर्स्ट कंडीशन का काम हो चुका है, अब मैं सेकंड कंडीशन का काम करूँगी, जो कि होता था मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन टू डेल्टा। ठीक है, आप वैल्यूज़ पुट कर दो। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट मुझे क्या गिवन था, 4 गिवन था लेस देन टू डेल्टा। अब आप इस इक्वेशन को ओपन करो या मॉड हटाओ कह लें आप, तो कैसे हटेगा, माइनस डेल्टा लेस देन टू एक्स माइनस 4 लेस देन टू डेल्टा। ठीक है, और फिर यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सिर्फ x चाहिए, इस माइनस 4 को हटाने के लिए हमें ऑल साइड्स पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 4। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा प्लस 4 लेस देन टू एक्स लेस देन टू डेल्टा प्लस 4। से दिस इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमारे पास क्या आया, 4 माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा प्लस 4, और सेकंड आया हमारे पास 4 प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा प्लस 4। आप देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो डेल्टा इक्वल आया मेरे पास एप्सिलॉन के। और यहाँ से जो आया है वो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ और डेल्टा इक्वल आया है मेरे पास एप्सिलॉन के। तो इसका मतलब दोनों ही केस में मेरे पास जो डेल्टा है वो इक्वल आ रहा है एप्सिलॉन के। तो हम लिख सकते हैं थस डेल्टा जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 37 ही की तरह है, तो मैंने उसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आप लोग पहले खुद से उसको सॉल्व करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से उसको मैच कर लीजिएगा। कोई अगर गलती हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। आप लोगों के सामने मैं सॉल्यूशन डिस्प्ले भी कर देती हूँ और इसको क्विकली एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी वो गिवन थी, मैंने एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स और एल आइडेंटिफाई कर लिया। देन मैंने फर्स्ट कंडीशन लगाई जो कि थी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन
एप्सिलॉन। यहाँ पे मैंने उनकी वैल्यूज़ पुट करी हैं। सिंपली मैंने वहाँ से क्या किया है कि यहाँ से जो x वाला यानी सेंटर में जो 3x - 9 है उसको मैंने जो है वो सिंपल मैथमेटिक्स करके सिर्फ x रहने दिया है। वो कैसे किया आपको पता ही होगा कि -9 है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे +9 चाहिए था ऑल साइड्स पे। देन ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे ऑल साइड्स पे डिवाइड बाय 3 करना पड़ा। तो ये 2 ऑपरेशंस करके मैं इक्वेशन 1 अपनी लेके आ गई। ठीक है, फिर मैंने सेकंड कंडीशन पुट करी जो कि मेरे क्या थी, मॉड ऑफ x - x0 लेस देन 2 डेल्टा। ये x0 की वैल्यू है जो कि हमने 3 आइडेंटिफाई करी थी, हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने क्या किया, मॉड ओपन किया तो ये इक्वेशन आई। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे x चाहिए था तो इस -3 को हटाने के लिए मैंने इक्वेशन के तमाम साइड्स पे +3 कर दिया। फिर मैंने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया तो कंपेयर करने पे मेरे पास जो है वो एप्सिलॉन ओवर 3 एक जगह से डेल्टा आया और दूसरी जगह से जो डेल्टा आया वो भी एप्सिलॉन ओवर 3 ही आया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेरा डेल्टा है वो इक्वल है एप्सिलॉन ओवर 3 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 38 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो ये मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूँगी। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेक्चर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, हम सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है उससे हम अपने x0, f(x) और l आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो x0 है वो कितना गिवन है, हमें 9 गिवन है। f(x) जो मुझे गिवन है वो कितना गिवन है, √x - 5 गिवन है। और l मुझे कितना गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं फर्स्ट कंडीशन लगाऊंगी जो कि मेरी थी, मॉड ऑफ f(x - l लेस देन 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मॉड ऑफ f(x) क्या है, √x - 5 माइनस l मेरे पास है 2 लेस देन 2 एप्सिलॉन। नाउ मॉड ओपन होगा तो कैसे होगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन 2 √x - 5 माइनस 2 लेस देन 2 एप्सिलॉन। अब पहले मुझे -2 हटाना है तो मैं इक्वेशन के ऑल साइड्स पे +2 कर लूँगी तो ये हो जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन लेस देन 2 √x - 5 लेस देन 2 एप्सिलॉन +2। अब मुझे इस अंडर रूट को हटाना है तो आप ऑल साइड्स को जो है वो स्क्वायर कर लो। तो जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर लेस देन 2x - 5, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेस देन 2 एप्सिलॉन +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मुझे इस -5 को हटाना है तो मैं इक्वेशन के ऑल साइड्स पे +5 करवा लूँगी तो ये हो जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर +5 लेस देन 2x लेस देन 2 एप्सिलॉन +2 का होल स्क्वायर +5। ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व एंड में कर लेंगे। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब हमें सेकेंड कंडीशन लगानी है जो कि हमारी थी, मॉड ऑफ x - x0 लेस देन 2 डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करो तो मॉड ऑफ x - x0 क्या है, 9 लेस देन 2 डेल्टा। अब आप मॉड ओपन करो तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन 2x - 9 लेस देन 2 डेल्टा। यहाँ से 9 हटाना है तो कैसे हटेगा, माइनस डेल्टा, ऑल साइड्स पे हम इक्वेशन के +9 कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑल साइड्स पे क्या किया है, इक्वेशन के +9 कर लिया है और ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना होगा। तो जब मैं कंपेयर करूँगी तो कंपेयर करने से मेरे पास क्या आएगा, माइनस डेल्टा +9 जो है वो इक्वल आएगा मेरे पास 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर +5 के। और सेकंड मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा +9 इक्वल्स टू एप्सिलॉन +2 का होल स्क्वायर +5 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले तो आप इसको एज इट इज़ लिखो, माइनस डेल्टा +9 इक्वल्स टू, इसके ऊपर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो जो कि होता है a² - 2ab + b²। क्विकली आप ओपन कर लो तो a का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2ab की जगह क्या आ जाएगा 4 एप्सिलॉन और +b² क्या आएगा +e² प्लस ये 5 आया एज इट इज़। ठीक है, अब आप देखो 5 + 4 मेरे पास कितना हो गया 9, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा +9 इक्वल्स टू e² - 4e, सॉरी दिस e इज़ एक्चुअली एप्सिलॉन। ठीक है, +9। अब देखो ये 9 और ये 9 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और अब इस माइनस के साइन को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, क्योंकि माइनस उधर चला गया है ना। ठीक है, तो माइनस उधर जाके दोनों की साइन को चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन से आंसर आया। अब हम देखते हैं दूसरे से आंसर क्या आ रहा है।
तो देखें दूसरे से कैसे, आप सबसे पहले लिखो डेल्टा प्लस 9 इक्वल्स टू, इस पर भी सेम जब आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो कैसे होगा, एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा डेल्टा प्लस 9 इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन प्लस 9। ये 9 और 9 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो डेल्टा इक्वल आ रहा है मेरे पास आ रहा है वो एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन के। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दोनों जो डेल्टा हैं वो डिफरेंट आए हैं, मुझे स्मॉलर डेल्टा को सेलेक्ट करना होता है। अब हमें एप्सिलॉन की वैल्यू तो पता नहीं है, बट अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें तो कॉमन सेंस हमें क्या बताती है कि ऑब्वियसली एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी हो, भले 0.0001 क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ऐड होगी तो ऑब्वियसली आंसर बड़ा होगा, और अगर वो सब्ट्रैक्ट होगी तो आंसर छोटा होगा। इसका मतलब मेरे पास जो डेल्टा की वैल्यू है वो ये वाली हम लेंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका आंसर छोटा आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं थस जो हमारा डेल्टा है वो इक्वल है 4 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व हो गया है। अब हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। सो ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 40। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स और एल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास एक्स नॉट जो है वो है 0, एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स के इक्वल, और जो मेरे पास एल है वो इक्वल है 2 के। अब हम फर्स्ट कंडीशन अपनी लगाएंगे जो कि है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, एफ ऑफ एक्स जो कि है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस एल जो कि है 2 लेस दैन 2 एप्सिलॉन। तो जब मैं इस इक्वेशन को ओपन करूँगी तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन लेस दैन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 लेस दैन 2 एप्सिलॉन। अब इस -2 के लिए आप ऑल साइड्स पर +2 कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन लेस दैन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स लेस दैन 2 एप्सिलॉन प्लस 2, ठीक है। या 2 प्लस एप्सिलॉन इसको कर लेते हैं ताकि ये इसी जैसा लगे, ठीक है, ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऑल साइड्स पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी इस अंडर रूट को हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर लेस दैन 2 4 माइनस एक्स लेस दैन 2 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। अब आपको इस 4 को हटाना है तो आप इक्वेशन के ऑल साइड्स पे क्या करोगे, -4 कर दोगे, या 4 को आप कह लो सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर -4 लेस दैन 2 माइनस एक्स लेस दैन 2 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर -4, ठीक है। अब मुझे ये -4 भी हटाना है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 4 माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप स्मॉलर से लिखोगे तो स्मॉलर में कैसे लिखोगे, 4 माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इज़ लेस दैन 2 एक्स इज़ लेस दैन 4 माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया, ये ग्रेटर में लिखी थी, हमने स्मॉलर में करके लिख दिया। अब इसको आप इक्वेशन 1 कह लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगी, कंडीशन 2 जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं। कंडीशन की रूट क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है 0 इज़ लेस दैन डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब इसके मॉड हटाओगे तो ये कैसे हटेगा, माइनस डेल्टा लेस दैन 2 एक्स लेस दैन 2 डेल्टा। सो से दिस इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पे मेरे पास जो इक्वेशन 1 आ रही है वो क्या आएगी, या सॉरी इक्वेशन 1 में कह रही हूँ, जो फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, माइनस डेल्टा इक्वल आएगा 4 माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर के, और जो सेकंड आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे पास किस तरह से आएगा। अच्छा, एक मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती हो गई है, और वो क्या हो गई है कि जी वो गलती ये हो गई है कि ये 2 प्लस एप्सिलॉन था, ठीक है, और अब जब ये यहाँ पे गया है तो ये 2 प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है। ये गलती हो गई थी एक थोड़ी सी साइन की। अब देखें इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो माइनस डेल्टा किसके इक्वल है, 4 माइनस 2 प्लस एप्सिलॉन है होल स्क्वायर के, और ये तो सही आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ तो देखो माइनस डेल्टा इक्वल्स टू 4 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन बाहर माइनस की साइन है तो इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर की सबकी साइन चेंज होगी, तो इसलिए आप ब्रैकेट का यूज़ करो, ठीक है। अब 2 प्लस एप्सिलॉन होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो होगा 4 प्लस
4 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब माइनस से अंदर को सबको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा इक्वल्स टू 4 माइनस 4 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। माइनस अंदर के सबसे मल्टीप्लाई हुआ। अब ये 4 और ये 4 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा इक्वल्स टू, माइनस इन दोनों में से कॉमन लेने तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन, और माइनस कॉमन लेने का रीज़न आपको समझ आ रहा होगा कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलॉन, ठीक है। ये एक आ गया मेरे पास डेल्टा। यहाँ से देखते हैं क्या डेल्टा आ रहा है। यहाँ से मेरे पास आएगा डेल्टा इक्वल्स टू 4 माइनस, अब इसके ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बाहर भी माइनस है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस 4 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से आप माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 4 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो मेरा डेल्टा है वो इक्वल आ रहा है 4 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है कि हमें स्मॉलर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो आप ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट वाला जो है वो स्मॉलर होगा, तो इसका मतलब जो मेरा डेल्टा है हम लिखते हैं तस डेल्टा है वो इक्वल है 4 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारे पास इस लेक्चर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स जो हमने सॉल्व किया है। अगर लेक्चर वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है।